नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं झारखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट बहुत ही यूजफुल है, मेंटेनेंस पर आधारित है। पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ, पत्नी ने पति और परिवार वालों के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और हैवी मेंटेनेंस की मांग की। और पति के लिए यही बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि अब वो अपना घर चलाए, अपना खर्चे उठाए। पतियों पर भी परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, माँ बाप की जिम्मेदारियां होती हैं। कई बार जॉइंट फैमिली होती है तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी होती है, लोन की ईएमआई का उनके सर पे बोझ होता है। बेशक उनकी सैलरी लाखों में क्यों ना हो, लेकिन उनके ऊपर उसी हिसाब से जिम्मेदारी और खर्चे भी होते हैं। लेकिन पत्नियां जब मेंटेनेंस की मांग करती हैं तो अधिकतर मामलों में ये होता है कि पति अपनी इनकम को जस्टिफाई करने में ही फेल हो जाता है कि जितनी इनकम है उससे ज्यादा उसके सर पे खर्चे हैं, या कोर्ट में अपनी बातों को सही से रख नहीं पाता है, या कोर्ट समझ नहीं पाता उसकी बातों को। और पत्नी के लिए बहुत हैवी अमाउंट मेंटेनेंस आदेश हो जाता है, सिर्फ पति की सैलरी देखते हुए कि पति 1.5 लाख 2 लाख कमाता है तो उस हिसाब से पत्नी को 50,000 या 60,000 रुपये मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। इस मामले में पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हुआ था। पति अपील में गया और अपील में जाने के बाद हाई कोर्ट ने पति के हक में ही फैसला दिया। अगर आपके ऊपर भी मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि आपके जो भी खर्चे हैं, जो भी कमाई है उससे कहीं ज़्यादा हैं और आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, और पत्नी कमा रही है, सक्षम है, वो आईटीआर फाइल कर रही है, इनकम शो नहीं कर रही है, अपनी झूठ बोला है उसने, न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाया है, तो आप अपील में जा सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस का आदेश अगर लोअर कोर्ट से हो जाता है तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है कि अब जो आदेश हो गया वो आपको पे ही करना पड़ेगा। आपके पास अपीलीय न्यायालय का ऑप्शन रहता है, वहां आप अपील में जा सकते हैं और रिव्यू की मांग कर सकते हैं। आपका मेंटेनेंस खारिज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और आपके हक में फैसला हो सकता है। सिर्फ एक आदेश पर आपको नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए। बहुत सारे मामले ऐसे देखने में आए हैं, या लोग मैसेज करके पूछते हैं कि उनको एक बार लोअर कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से मेंटेनेंस का आदेश हुआ तो वो मेंटेनेंस से भागना शुरू कर देते हैं, कोर्ट की सुनवाई से भागना शुरू कर देते हैं, मुंह छुपाना शुरू कर देते हैं, एड्रेस बदल देते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, कहीं और चले जाते हैं रहने, और वो सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा। आप बचेंगे नहीं कोर्ट के आदेश से। कितना भागेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और जब आपका मामला खराब हो जाएगा तब आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, फिर आपका जो भी एरियर है वो आपको पे ही करना पड़ेगा। इसीलिए समय के रहते आपको अपने हक में फैसला लेने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। लोअर कोर्ट से अगर आपके खिलाफ फैसला जाता है तो आप किसी अच्छे वकील से मिलें और हाई कोर्ट में अपील में जाएं। हाई कोर्ट के जितने भी फैसले देखेंगे, किसी में भी पतियों को निराशा नहीं हाथ लगी है, अगर वो अपनी जगह सही है तो। कोर्ट तथ्यों के हिसाब से ही फैसला देता है। जो प्रूफ आप कोर्ट के समक्ष रखेंगे उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप ओरली ऐसे कह देते हैं आपकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा कमा रही है, या आप जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपके ऊपर खर्चे हैं, लोन ईएमआई है और माँ बाप का खर्चा है, भाई बहनों की जिम्मेदारियां हैं, पर वो जो कुछ भी आप कहेंगे उसके लिए आपको कोर्ट में सबूत भी देना होगा, प्रूफ भी करना होगा। अगर अपनी जिम्मेदारी, अपने खर्चे, अपनी लाइबिलिटीज को आप बताते हैं तो वो भी कोर्ट के समक्ष आपको प्रूफ के साथ देना होगा। और अगर पत्नी कमा रही है, आईटीआर फाइल कर रही है, उसकी इनकम है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है आपसे या आपके बराबर पढ़ी लिखी है, पहले वो कमाती थी, अब वो ये बहाना कर रही है कि उसने नौकरी छोड़ दी, वर्तमान में वो जॉबलेस है, इस सब तरह के दलीलें दे रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी सबूत के साथ साबित करना होगा कोर्ट में कि वो अभी भी कमा रही है। और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आरटीआई लगाकर आप उससे संबंधित जानकारी निकलवा लें, जहाँ भी आपको लगता है वो काम कर रही है या पहले कर रही थी, या जहाँ से पढ़ी लिखी है, जहाँ पे जॉब किया है। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ पे आसानी से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवा सकते हैं और अपनी बातों को प्रूफ कर सकते हैं। आरटीआई में भी कई बार जो विभाग है वहाँ से जानकारी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको अपील में जाना पड़ता है। आरटीआई पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि किस तरह आरटीआई की मांग करें। अगर आरटीआई मांगने पर ना मिले या सही जानकारी नहीं मिलती है तो उसके लिए अपील में कैसे जाना है, और अपील में जब आप जाते हैं तो आपको सही जानकारी मिल जाती है। मतलब कहीं भी आपको अगर फाइट करना है, लड़ना है, इंसाफ पाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत और जज्बा एक पैदा करना होगा कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है,
हैं, मुझे इसके लिए लड़ना है, मुझे ये साबित करना है और ये जो भी आपके अगेंस्ट मामला हुआ है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप कैसे भी करके अरेंज करेंगे और कोर्ट में देंगे, तब आप अपनी बातों को साबित कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव होंगे, एक छोटे से फैसले को लेकर आप भागने लगेंगे, बचने लगेंगे, तो ये कोई सही विकल्प नहीं है। फैसला आपके अगेंस्ट हो जाएगा और जब अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और आप कोर्ट और फिर आपको कोर्ट से आदेश होगा, आप पकड़े जाएंगे, ढूंढे जाएंगे, तो या तो आप उतनी पेमेंट देंगे, जेल जाएंगे, जो भी ऑप्शन है आगे उस हिसाब से आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो आप अपने मामले को वहां तक जाने ही क्यों देते हैं, जब आपके पास इतना बढ़िया विकल्प है कि अगर आपके खिलाफ फैसला हुआ है, लोअर कोर्ट ने आपकी बात सुनी ही नहीं है, जबकि आप अपनी जगह सही हैं, सारे प्रूफ आपके पास हैं, आप साबित कर सकते हैं पत्नी ने जो कहा है वो सब झूठा है और आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो फिर हाई कोर्ट में फिर देर किस बात की। हाई कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए वहां और साबित करिए और अपने हक में फैसला लीजिए। इतना भागने की, बचने की, प्रेशर लेने की, परेशान होने की जरूरत ही क्या है, जब आपके हक में थोड़ा एफर्ट और थोड़ा पैसा खर्च करके फैसला हो सकता है। मेंटेनेंस भी तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आप ये सोचेंगे हाई कोर्ट में जाने से ऐसे फ्री में काम तो नहीं होता, वकील आपका खर्चा लेगा तब हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है भाई, वकील खर्चा लेगा तब हाई कोर्ट जाएगा, तब आपको न्याय दिलाएगा, लेकिन जो आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है उससे बहुत कम खर्चा आपको एक एडवोकेट को पे करना पड़ता है। और अगर एडवोकेट को उसका 1/4 या बहुत कम अमाउंट भी पे करके जो आपको मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, आप अपने लिए बहुत बड़ी राहत पा जाते हैं। फ्यूचर में कोई कार्रवाई नहीं होती है, फैसला रद्द हो जाता है आपके मेंटेनेंस का या बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर ये सब आपको पाने के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े, तो इसमें बुराई ही क्या है। आप या तो एक हैवी अमाउंट मेंटेनेंस दीजिए, एरियर पे करिए मेंटेनेंस का, लाखों रुपए, हजारों रुपए, जेल जाइए, या फिर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके हाई कोर्ट से अपने लिए अपने हक में फैसला ले लीजिए। दोनों में से कोई एक विकल्प तो आपको चुनना ही पड़ेगा। अब ये विकल्प चुनना आपको ही पड़ता है, कोई आपके घर आके आपका केस नहीं लेने वाला। ना किसी को पता होता है कि आपके अगेंस्ट इस तरह का आदेश हुआ है, कोई लॉयर आपके पास जाएगा और आपका केस ले लेगा। आपको खुद चल के जाना पड़ेगा किसी एडवोकेट के पास और उससे मदद लेनी होगी, अपना मामला बताना होगा और अपने हक अधिकारों के लिए और इंसाफ पाने के लिए आपको खुद आगे आकर लड़ना होगा, तभी आप इंसाफ पा सकते हैं। ज्यादातर मेंटेनेंस के मामलों में यही होता है कि लोअर कोर्ट बिना पूरी बात को सुने समझे और तथ्यों को जाने हुए एक इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जरूर कर देता है। ठीक है, अभी थोड़ा इतना आप पे करिए पत्नी को, आप 2.5 लाख कमा रहे हैं तो 50,000 80,000 आप पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए और बाकी जो होगा फाइनल आदेश मेंटेनेंस का वो देखा जाएगा। पति लोग यही परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, इतना दे दिया आदेश कोर्ट ने, अब तो मैं इसको दूंगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं केस पे आऊंगा नहीं, डेट पे नहीं आऊंगा। ये कोई सही निर्णय आपका नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। जो भी इंटरिम मेंटेनेंस आदेश हुआ है, आपके तथ्यों को इग्नोर करते हुए, आपकी बातों को इग्नोर करते हुए, वो भी आप खत्म करा सकते हैं या कम करा सकते हैं। विकल्प आपके पास है। आदेश हो जाने से आपको पे नहीं कर देना है, आपको अपील में जाने का ऑप्शन है। अपील में जाइए और आपके हक में जो भी साक्ष्य हैं उन्हें कोर्ट के समक्ष रखिए और फैसला अपने हक में पाइए, यही बेहतर विकल्प है। इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। संबंधित मामले में भी पत्नी ने इसी तरह के तर्कों को देकर मेंटेनेंस की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पत्नी का भरण पोषण करना, पत्नी को मेंटेनेंस देना पति की जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी है उसकी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इतना निचोड़ दिया जाए कि शादी पति के लिए एक अपराध बन जाए। इस तरह के मेंटेनेंस का आदेश नहीं होना चाहिए पतियों के खिलाफ। संबंधित मामले में पति की इनकम को देखते हुए पत्नी के लिए मेंटेनेंस का आदेश हो गया था, जिस पर पति हाई कोर्ट गया था और फिर हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के आदेश को पुनर्विचार करने का आदेश दिया संबंधित मामले में। इसमें जहां पर पतियों के हक में फैसला होता है, राहत मिलती है मेंटेनेंस में, उन्हीं लोगों को मिलती है जिनमें अपीलीय न्यायालय में जाने की हिम्मत होती है। अगर आप ऊपर तक जाने का हिम्मत और हौसला रखते हैं और थोड़ा खर्चा करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आपको राहत जरूर मिलती है, आपके हक में फैसला जरूर मिलता है। ये जजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। इसे पढ़ें और समझें। जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ये यूजफुल जानकारी और भी लोगों को मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।